काम, इसीलिए सरल को भी क्या बना देते हैं। तो कितने लोग ज्वाइन करा के FIM ढंग से करेंगे, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप। और अगर अपना स्टार्टअप ना होता तो उधर मर जाता। एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो आगे डायमंड बनेगा कि नेता बनेगा कि अभिनेता बनेगा कि डकैत बनेगा कि साइंटिस्ट बनेगा कि संत बनेगा, वो बनेगा। वो किस बात पे तय होगा? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसे 90 साल जिंदा रहना जरूरी है। हेलो, पहली योग्यता, बाद में इन्वायरमेंट, परवरिश सब हो जाएगा। पहला लक्ष्य क्या है? पहले वो जिंदा रहे। अगर जिंदा रहेगा तो अंगुली माल बन के भी संत बन सकता है। बीच में कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अगर वो जिंदा है तो तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास कभी भी बन सकता है। लेकिन हमारे बिजनेस में तो जुड़ के वो डेट हो जाएगा तो क्या बनेगा वो? तो कोई भी अगर जुड़ जाए उसको टिका देना है। मुझे हमारे अफराज ने 3 साल टिका के रखा। कितना साल तक? 3 साल बिना DD केयर करते रहे। और हम एक हफ्ता में जजमेंट पास कर देते हैं। लटूरा है। नेक्स्ट। और जबकि ये जो नेक्स्ट कर रहा है अपने अप्लाइंग के नजर में खुद लटूरा है। तो क्या आप लोग जिसको जोड़ेंगे साथ लेके चलेंगे, लंबा चलेंगे, वही लोग आगे बनते हैं। तो ये आसान काम है, इसको रोकिए। और क्या करना है? 4 बेसिक लिस्ट बनाना है। सर बैठ के लिस्ट बनवा रहे थे। क्या लिस्ट नहीं बना सकते आप लोग? बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाना है। कब? 100 की नहीं, हर दिन लिस्ट बनानी होती है। जो आदमी लिस्ट में रईस है वो इस बिजनेस में रईस है। जो लिस्ट में दलित है इस बिजनेस में उसका चेक नहीं बनता। लिस्ट बना सकते हैं आप लोग, लेकिन बनाते नहीं। सब आसान काम है। ये सुनने के लिए आगरा नहीं आए हो आप। एक्चुअली ना कुछ भारी भरकम बात सुनने आगरा आए थे। सत्यता है कि भारी भरकम बात इसमें है नहीं। यही करके ही आप डायमंड बनोगे या लंदन जाओगे, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो ठोक के अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए। क्या बनाना है? ये बनाना है और बनवाना है और प्लान करना है और फॉलो अप करना है। बस 4 बेसिक कर देना, काम हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद क्या क्या ठीक करना हो तो अच्छी बात है। 3 कार्डन रूल, क्या क्या गड़बड़ करना है इस पे भी रोक लगाना होता है। कई बार सुंदर बनने के लिए तरह तरह के, एक लाल क्रीम लगा दो, फिर हरा लगा लो, फिर एब्रो लगा लो, फिर काजल। खाली लगाते ही तो कोई सुंदर नहीं होता। कई बार धो दो तो सुंदर हो जाता है। क्यों? अरे घर में बहुत सजावट के सामान डालने से घर सुंदर नहीं होता। कई बार दीपावली में सफाई करने फेंकने से भी घर सुंदर हो जाता है। तो क्या क्या करना तो अलग बात है, क्या क्या नहीं करना है कई बार ये भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे क्या सर ने क्या बोला, हर काम मैं अपलाइन से पूछ के करता हूं। कई लोग यहाँ अपलाइन से पूछ भी नहीं करेंगे। तो आप पूछ के करेंगे, नहीं करिए तो भुगतिए। क्रॉस लाइन नहीं करेंगे, पैसे का लेन देन ठीक रखेंगे, बोलिए। निगेटिव टॉक नहीं करेंगे डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से। अगर ये सब करते हैं तो आज से कसम खाली कान पकड़ लीजिए कि नहीं करेंगे। इससे भी काम खराब होता है। आपको पता नहीं चलेगा। कितना भी हार्ड वर्क करो फिर फिसल के नीचे आ जाओगे आप। और आगे बात करेंगे। लोग बेचते हैं क्या? नौकरी में खुद को बेचते हैं। या तो खुद को बेच लीजिए, नौकरी कर लीजिए, आइडिया बेच लीजिए, कोई विचार बेच लीजिए, किताब बेच लीजिए। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं। आप क्या बेच रहे हैं? नौकरी वाले खुद को बेच रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। और बुद्धि इंटेलेक्चुअल अपने आइडिया और विचार बेच रहे हैं। हम लोग क्या बेच रहे हैं? कुछ तो बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन बेच रहा है? चाइना। इसलिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। उससे पहले अमेरिका बेच चुका है, इसलिए दुनिया सबसे ज्यादा रईस है। आप अपने घर में देखिए, आप पे घर बिक क्या रहा है। जितना बिक रहा है उतना आपके घर में बैंक बैलेंस है। अगर खुद में कोई नौकरी करा तो पैसा आ रहा होगा, कोई नहीं नौकरी करा तो पैसा नहीं आ रहा होगा। दुकान में अगर सामान बिक रहा तो पैसा आ रहा होगा। किसान अगर अनाज बिक रहा होगा तो पैसा आ रहा होगा। पैसा बेचने से ही आता है। अमीर आदमी बेचने से बनता है। तो इस बिजनेस में भी बेचना पड़ता है। तो या तो खुद को बेचिए या तो सामान बेचिए
अगर कुछ नहीं बेचेंगे तो एक दिन खेत बेचना पड़ेगा, और एक दिन घर भी बेचना पड़ेगा, और एक दिन दहेज में मिला जेवर भी बेचना पड़ेगा। और मैंने किडनी बेचने वाले को भी देखा है। और जब सब बिक जाता है तो भीख उधार मांगता है तो सम्मान भी बेचना पड़ेगा। कुल मिला बिना बेचे काम नहीं चलेगा। क्या बेचना सही है? इसलिए प्लान दिखाने जाते हैं तो बोलते अच्छा ये बेचना पड़ेगा। हाँ बेचना पड़ेगा। गलीमत है कि नोनी प्रीमियम बेच लो, ना तो खेत बेचना पड़ेगा। गलीमत बेटा। और सर एक चीज बता रहे थे, एक्शन। ये दो योगी है। बाबा परिभाषा क्या है? जिसके पास कुछ नहीं वो बाबा है। हजारों करोड़ के मालिक है। कितना? ये हजारों करोड़ के मालिक है, और आप पैंट सूट टाई लगा के अकाउंट में -35 रुपया है। एक्चुअल में बाबा कौन है? बाबा कौन है? तो भ्रम में न रहो, बाबा ये है। अगर ये बाबा जब प्लान दिखा रहे थे तो लोग बोलते बाबा हो के एलोवेरा बेच रहा है, लोग बोलते रहे और ये बेचते रहे। मात्र 12 से 15 सालों में इतिहास बना दिया इस देश में। अमेरिकन कंपनियों को ऐसी तैसी कर दिए, और हम लोग गृहस्थ होके 3-3 साल 4-4 साल हो गया है और इस बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। आपको श्रम करना होगा। करने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्या करना होगा? श्रम। बिना श्रम के टारगेट नहीं होगा। जब से सेकेंड वेव कोरोना का आया है तब से मैं घर मात्र 2 दिन गया हूं। मात्र 2 दिन गया हूं। हमारे घर बच्चा पैदा हुए, जिस दिन हुए उस दिन के रास्ते में बच्चा पैदा हो गए, मैं पहुंच भी नहीं पाया, और अगले 2 दिन के बाद वापस भी आ गया, और तब से गया नहीं हूं अभी तक। श्रम करना होता है। एक आदमी जा रहा था रास्ते में, तब तक लुटेरा मिल गया, और तुरंत सोचा लूट लें, और लगा लूटने तो वो बचने लगा। 2.5 घंटा लग गया पटका करने में। अंत में लूट लिया। कितना मिला? मात्र 5 रुपया। निराश होकर बेचारा लगा जाने। और जो जिसका लूटा वो खड़ा है, गुरु रुको, 500 का नोट इस जेब इसमें है। तो कहा जयराम जी की फिर कभी बाद में। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। मोदी देश के